अस्सलामुअलैकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में लास्ट टाइम हमने यूजर सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। अब हम सिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम सर्विसेज में सिस्टम के ऑपरेशन स्मूथ होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपका जो सीपीयू है वो एक रिसोर्स है, आपका मेमोरी एक रिसोर्स है, फाइल एक रिसोर्स है। मतलब हर वो चीज जो आपके काम को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो उस काम के लिए रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, स्टूडेंट का ही कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो। अब आपके पास कोई फाइल है जिसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल पड़ी हुई है, तमाम स्टूडेंट का डाटा है, उनके जब उसने एडमिशन लिया था वो डेट है, जब उसने जो जो सब्जेक्ट्स पिक किए थे वो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। तो आपने उस कोडिंग में, उस सॉफ्टवेयर में अपनी वो फाइल इंसर्ट करनी है, तो वो जो फाइल है वो एक रिसोर्स है। सीपीयू भी रिसोर्स है क्योंकि सीपीयू आपका सॉफ्टवेयर को रन करवा रहा होता है। अब रिसोर्स एलोकेशन पे बात कर लेते हैं। जब मल्टीपल यूजर या मल्टीपल जॉब्स एक साथ रन करनी होती हैं तो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, और ये रिसोर्सेज एलोकेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कोई यूजर है, उसने कोई काम करना है और उसके काम करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको दे देता है, अच्छा ये तुम्हें रिसोर्स चाहिए, ये तुम रखो, और उसका एक स्पेसिफिक कोड भी वो सेट करता है जो रिसोर्स उसको दे रहा होता है। अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंटिंग भी करता है। मतलब एक यूजर के पास कितने और कौन से रिसोर्सेज हैं, और ये भी चेक करता है कि किसको रिसोर्सेज देने हैं और किसको नहीं देने। मतलब कोई यूजर है, उसको रिसोर्स देना है या नहीं, उसका काम अगर आया है कोई, उसको रिसोर्स दूं या ना दूं, ये चेक एंड बैलेंस का काम भी करता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है ताकि आप इम्प्रूव कर सकें कंप्यूटिंग सर्विसेज को। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एक साथ चलने वाले प्रोसेस आपस में इंटरफेयर ना कर रहे हो, सेपरेट होने चाहिए सब प्रोसेस, एक दूसरे से सेपरेट हो, कोई इंटरफेयर ना कर रहा हो, ये सब प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में होता है। प्रोटेक्शन क्या होता है कि सिस्टम का रिसोर्स जो एक्सेस हो रहा है वो प्रोटेक्टेड हो, किसी को भी ना मिले। मतलब कोई अगर यूजर उसको एक्सेस कर रहा है तो वो किसी और यूजर को ना मिल रहा हो उस टाइम। और सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी आप यूजर की ऑथेंटिकेशन जो है वो भी सिक्योरिटी में आती है। मतलब कौन सा यूजर है जो उसको एक्सेस कर रहा है, कोई गलत यूजर तो नहीं, कोई एक्सटर्नल यूजर कोई आपके रिसोर्स पर अटैक तो नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो वो इनवैलिड अटेम्प्ट में चल जाता है और उसका पता चल जाए। ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो यूजर है वही यूज करे उसको, कोई और यूजर ना कर सके। अगर कोई इनवैलिड अटेम्प्ट करता है तो उसका पता चल जाए, तो उसको या खुद रोक दें या वो और खुद ही रुक जाए। लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा ना हो कि आप प्रोटेक्टेड करते रहो, अपनी प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते रहो और एफिशिएंसी जो है वो वीक होती जाए। तो एफिशिएंसी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रखनी है, वो भी ज़रूरी है, और प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, अलाउ करता है यूजर को कि डायरेक्ट एंटर करे अपनी कमांड परफॉर्म करने के लिए बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल इसकी MS डॉक है। यूजर जो कमांड देगा उसको चलाना होता है। कमांड क्या क्या हो सकती हैं? मैनिपुलेट करने की, क्रिएट करने की, कॉपी करने की, प्रिंट करने की, एग्जीक्यूट करने की, किसी फाइल में या किसी फाइल से, इस तरह ये सारी कमांड्स होती हैं और इनको करना होता है। दो तरीके हैं कमांड को इम्प्लीमेंट करने के, सेल्फ कंटेन कोड से एग्जीक्यूट करें या फिर सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू कमांड को इम्प्लीमेंट करें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, अलाउ करता है यूजर को कि वो कनेक्ट करे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन जो कि यूजर है उसको वर्चुअल इन्वायरमेंट दे रहा होता है। एग्जाम्पल, क्लिक आइकन इन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जितने फोल्डर या आइकन पड़े होते हैं उनको क्लिक करना माउस से, ये GUI है, और डेस्कटॉप जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट है। GUI और CLI दोनों अलग अलग चीजें हैं। GUI में आइकन यूज होते हैं और माउस की हेल्प से सर्च वगैरह हो सकती है। CLI में सिर्फ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए कीबोर्ड यूज करते हैं। GUI कॉम्बिनेशन है ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल इंटरेक्शन का। ग्राफिक में इमेज आइकन आते हैं और टेक्सचुअल में टेक्स्ट वगैरह आते हैं। GUI में जो यूजर है वो कंप्यूटर का इंटरफेस को यूज करता है, विंडो, आइकन एंड मेन्यू, और इनको हैंडल किसके थ्रू करता है? माउस वगैरह के थ्रू, माउस, कीबोर्ड, इस तरह। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट
with which user interact is called object. यूजर इंटरेक्ट में किस तरह से मेन्यू आता है एक्सेट्रा, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो स्क्रीन पर जितनी चीजें शो हो रही होती हैं वो ऑब्जेक्ट है। यूजर ऑब्जेक्ट यूज करता है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, उन टास्क को एक्शन कहते हैं। एक्शन किस किस्म के हो सकते हैं, रीनेम करना किसी फाइल को, वो भी एक एक्शन है। अब बहुत से सिस्टम में CLI भी होता है और GUI दोनों इंटरफेस यूज हो रहा है। टच स्क्रीन इंटरफेस, टच स्क्रीन इंटरफेस में क्या है कि जहां माउस कीबोर्ड अटैच ना हो सके और GUI पे काम करना चाहते हो तो टच स्क्रीन यूज होती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस कीबोर्ड आप अपनी जॉब परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग ह्यूमन जेस्चर। ह्यूमन जेस्चर में क्या क्या आ सकता है, जैसे आपकी आई मूव होती है तो उसके साथ भी क्लिक होता है, वॉइस के थ्रू होता है, आपके फिंगर के थ्रू हो सकता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 मिनट लगता है। जज़ाकल्लाह।